નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આપણે રિવિઝન પાઠ પહેલો બધા પાઠના વિકલ્પ કરીશું, બરાબર, પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે. કેમ કે હવે એક્ઝામ આવશે એટલે પહેલી પેપર સ્ટાઇલ પ્રશ્ન નંબર 1 વિકલ્પ છે, એટલે તો હવે આપણે શું કરશું, બધા પાઠના વિકલ્પ કરીશું. તો હવે એમાં જોવો જોઈએ પાઠ પહેલાના વિકલ્પ. પાઠ પહેલો ચિત્રપાઠ અથવા યાત્રાયાત. તો હવે પ્રશ્ન નંબર પહેલો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के दी गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो હવે પ્રશ્ન પહેલો નીચે જોવો જોઈએ, બધાય પાઠના આપણે વિકલ્પ જ કરવાના છે. નિમ્ન में से फूल कौन सा है? તો હવે નીચે ઓપ્શન આપેલા છે, ए आशा, बी जूही, सी कलम के डी कमला. तो શું આવશે? બી જૂહી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, નિમ્ન में से રાતરાણી क्या है? તો નીચેનામાંથી રાતરાણી શું છે? એ ફૂલ, બી રાની, સી રાત્રિ, ડી નાવ. તો શું આવશે? એ फूल. रातराणी फूल है ने. त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, 2 पहिए वाला साधन कौन सा है? तो હવે નીચે જોવો જોઈએ, ઓપ્શનમાં 2 પૈડાવાળું સાધન કયું છે? એ જીપ, તો એને 4 હોય. બી ટ્રેક્ટર, તો એને પણ હોય જાજા બધા. સી બસ અને ડી સ્કૂટર. તો શું જવાબ આવશે? ડી સ્કૂટર. હવે प्रश्न नंबर 4, 4 पहिए वाला साधन कौन सा है? तो ए ऑटो रिक्शा, बी टेम्पो, सी बैलगाड़ी के डी कार. तो कार ने 4 व्हील पैड़ा होई छे. तो શું આવશે? ડી કાર. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, पानी में चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? ए बाइक, बी हवाई जहाज, सी स्टीमर के डी ट्रक. तो सी स्टीमर. पानी में શું ચાલે? સ્ટીમર. प्रश्न नंबर 6, पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? પાટા ઉપર શું ચાલે? રેલગાડી. તો ઓપ્શન આપેલા છે, રેલગાડી, બી હવાઈ જહાજ, સી સ્ટીમર કે ડી જલિયાન. તો શું આવે? રેલગાડી. प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसका टिकट लेना पड़ता है? હવે નીચેના પ્રશ્નમાં જોવો જોઈએ કે વિકલ્પમાં જોવો જોઈએ કે સેના પૈસા લેવાય. રેલગાડી કા નહીં લેના એટલે નથી લેતા. બી સિનેમે કા એટલે રેલગાડીમાં તમે ગાડીમાં બેસો, ટ્રેનમાં, તો તમારા પૈસા લે જ છે ટિકિટ. સિનેમા એટલે તમે મૂવી જોવા જાઓ તો એને પૈસા લે છે. સી રોડ પર ટહલને કા, તો એના પૈસા ન લે. તો શું આવશે? સી રોડ પર ટહલને કા. હવે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, निम्न में से सवारी का साधन कौन सा है? तो હવે નીચેનામાંથી સવારીનું સાધન કયું છે? સાયકલ, ગુલાબ, સિનેમા ઘર કે પંખા. તો શું છે ચિત્ર? નિમ્ન में से સવારી એટલે તમે બેસીને જઈ શકો. તો શું આવશે? સાયકલ. હવે પાઠ બીજાના વિકલ્પ, બરાબર. હવે તમારે એસએમમાં પાઠ બીજો કાઢવો જોઈએ અને એમાંથી જોવો જોઈએ વિકલ્પ. હવે પાઠ બીજો गिनती, એના વિકલ્પ. निम्न में से 11 के लिए कौन सा शब्द है? તો જો આપેલું છે ઓપ્શન બી 21, 11, 19 કે 29. તો શું આવશે? 11. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, नो को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? तो શું આવે? नो. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3,
31 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? तो શું આવશે? ए 31। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, 28 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? तो હવે જોવો જોઈએ C 28। प्रश्न नंबर 5, 43 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? तो जो 43 नीचे क्या लखेलू छे? प्रश्न नंबर ऑप्शन में बी। हवे प्रश्न नंबर 6, 38 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो शू आवशे? 3, 8, 38। तो जवाब शू आवशे? डी। त्यारबाद 49 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो शू आवशे? 4, 9, 49। 44 का सही अंक कौन सा है? तो शू आवे 44 में? 4, 4। तो હવે એના પછીનો 19 को अंक में कैसे लिखेंगे? तो 19 ने अंक में केम लखाय? 1 9, 19। जवाब सी। હવે प्रश्न नंबर 10, 46 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? तो 46 बोली तो क्या आपेलू छे? 46 डी। बराबर। चलो हवे पाठ बीजाना पण विकल्प थई गया। हवे पाठ 3 एना विकल्प तमे एसएम में पाठ 3 काढो जोई। पाठ 3, नन्हा मुन्हा राही हूँ। तो हवे में पहलो प्रश्न विकल्प में जोवो जोईए शुं आपेलो छे? नन्हा मुन्ना राही किसका सिपाही है? ए देश का, बी विदेश का, सी गाँव का के डी शहर का? तो आपणे काव्य पंक्ति में जोयुं तो नन्हा मुन्हा राही हूँ में देश का सिपाही। तो शू आव्युं? देश का। तो जवाब में शू आवशे? देश का। हवे त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, नन्हे मुन्हे राही के संग क्या बोलना होगा? तो शू आवे? आपणे बोल्या था जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्हा राही हूँ मैं देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो सी शू छे? जय हिंद जय हिंद। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, नन्हा मुन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो शू आवशे? नन्हा मुन्हा राही निडर होकर चलेगा। तो शू आवशे? ए। प्रश्न नंबर 4, नन्हा मुन्हा राही पसीना कहाँ बहाएगा? नन्हा मुन्ना राही धूप में पसीना बहाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो शू आवशे? धूप में। प्रश्न नंबर 5, नन्हा मुन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो शू आवे? देश का सहारा बनूंगा, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो शू आवशे जवाब में? ए देश का। हवे पाठ 4 फेरवो जोईए तमे पेज। पाठ 4 पर विकल्प आपेला छे, ई काढो। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। हवे एमांय विकल्प आपेला छे, सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? तो शू आवशे? सूरज निकलने पर आकाश में कौन उड़ने लगता है? ए गुब्बारे, बी पक्षी, सी हवाई जहाज के डी हम लोग। तो शू आवे? बी पक्षी। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, पशु चराने कौन जाता है? ए चरवाहा,
बी बुढ़े, सी बच्चे के डी स्त्रिया। तो शू आवे ए चरवाहे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, बगीचे में तितलियाँ कौन पकड़ता है? ए माली, बी बच्चे, सी बुढ़े के डी पिताजी। तो शू आवे बी बच्चे। प्रश्न नंबर 4, चरवाहे अपने हाथ में क्या रखते हैं? तो शू आवशे सी लाठी। बराबर, सरस रीते विकल्प कर्या, बराबर व्यवस्थित वांचवाना छे, सरखा सरखा सरस रीते। हवे प्रश्न नंबर 2, पेपर स्टाइल प्रमाणे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। एटले के प्रश्न पेपर स्टाइल प्रमाणे प्रश्न नंबर 2 में एवी रीते पूछ्યું છે કે 1-2 शब्दों में तमारे जवाब लखवानो 1-2 शब्द में। एटले एमां पहेलो प्रश्न, प्रश्न पहलो, चित्र में बस के पास क्या है? तो हवे चित्र में बसनी बाजू में शुं हतुं? रिक्शा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? पानी में शुं हतुं? जलयान। हवे प्रश्न नंबर 3, आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो आकाश में शुं जोवा मळे छे? हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज। बे चित्र में आकाश में देखातुं हतुं ने। हवे प्रश्न नंबर 4, बस में टिकट कौन देता है? बस में टिकट कौन आपे छे? कंडक्टर। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5, बस चलाने वाला क्या कहता है? बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? शू आवे? ड्राइवर। हवे शब्द 1-2 शब्द पाठ पहलो अने पाठ त्रीजो नन्हा मुन्हा राही 2 में ज आवे छे ने 2 मांथी ज तमारे करवाना हशे। हवे जोवो जोईए पाठ 3 काढो जोईए नन्हा मुन्हा राही। पाठ 3 नन्हा मुन्हा राही एमां प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। तो प्रश्न पहलो, राही कैसा है? राही शू छे? नन्हा मुन्ना। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? बिना डर के। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो शू आवे? जय हिंद। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4, नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पर। शू? अपनी मंजिल पर। प्रश्न नंबर 5, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो शू आवशे? पसीना। धूप में पसीना बहाऊंगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। प्रश्न नंबर 7, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? पापी। प्रश्न नंबर 8, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक। हवे आपणे नेक्स्ट लेक्चर में मळीशुं। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम। अने होमवर्क में
1 થી 4 પાઠના વિકલ્પ અને પ્રશ્ન પહેલો 1 થી 4 પાઠના વિકલ્પ અને પ્રશ્ન 2 1-2 શબ્દમાં વાંચવાના છે, બરાબર, વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે. અને માર્ક મુજબ વિકલ્પ અને 1-2 શબ્દમાં લખવાનું છે. માર્ક મુજબ પ્રશ્ન પહેલો ને પ્રશ્ન બીજો 1-2 શબ્દમાં લખો. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો હવે પ્રશ્ન 3 સુધી કરી ગયા હતા. પ્રશ્ન 3 અ. હવે પ્રશ્ન 3 બ પેપર સ્ટાઇલ મુજબ તમારી બાજુમાં પેપર સ્ટાઇલ રાખજો અને જોતા જાજો. निम्नलिखित सही विधान के सामने राइट का और गलत के विधान सामने गलत का निशान कीजिए. હવે તમને પ્રશ્ન પહેલો આમાં આપેલું છે, વ્યાપારી કપડે લે જા રહા થા, તો શું આવશે? ખોટું. ત્યારબાદ व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता था, साचू. पेड़ के ऊपर बंदर है, साचू. बंदरों ने कपड़े ले लिए, खोटू. तो શું લીધું તું? टोपी. व्यापारी ने अपनी टोपी उठाकर नीचे फेंक दी, साचू. बराबर. आ શું હતું તમારો પ્રશ્ન 3 બ. હવે પ્રશ્ન 4 અ. સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ. તો હવે તમારે પેજ ફેરવવાનું રહેશે. પેજ 17 ઉપર એસએમમાં સમાનાર્થી આપેલા છે. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ. પ્રશ્ન 4 અ. તો જો હવે એમાં આપેલું પેલું શું છે? રાહી. તો રાહી તો મુસાફિર ને પંથી. ત્યાર પછી સિપાહી તો ફૌજી ને સૈનિક. ધરતી તો પૃથ્વી ને ધરા. રાસ્તા પંથ ને રાહ. મંઝિલ તો લક્ષ્ય ને ધ્યેય. નન્હા તો છોટા. દમ તો સાસ. વતન તો દેશ. ચલન તો વ્યવહાર અને આચરણ. આ શું હતા તમારા સમાનાર્થી? પ્રશ્ન 4 અ. સમાનાર્થી. રાહી તો મુસાફિર ને પંથી, સિપાહી તો ફૌજી સૈનિક, ધરતી પૃથ્વી ધરા, રસ્તા પંથ રાહ, મંજિલ લક્ષ્ય ને ધૈર્ય, નન્હા તો છોટા, દમ તો સાસ, વતન તો દેશ, ચલન તો વ્યવહાર અને આચરણ. હવે એના પછી શું છે પેપર સ્ટાઇલમાં જોવો જોઈએ. પ્રશ્ન 4 બ. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ લીખે. વિલોમ એટલે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. હવે શું કરવાનું? એના પછીનું પેજ ફેરવો જોઈએ. 18 પેજ નંબર. એમાં વિલોમ શબ્દો આપેલા છે. નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ લીખીએ. પ્રશ્ન 4 બ. તો હવે એમાં શું પેલું છે? જીના. તો શું આવશે? મરના. બીજું શું? આગે તો પીછે. દાયા તો બાયા. ધૂપ તો છાવ. ધરતી તો આકાશ. બડા તો છોટા. ઊંચા તો નીચા. શાંતિ તો અશાંતિ. प्यार तो नफरत. अंधेरा तो प्रकाश. पास तो दूर. कठिन तो सरल. ज्यादा तो कम. अंदर तो બહાર. વિલોમ શબ્દ એટલે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, એનું ઉલટું.
बराबर। आ शुं हतुं? प्रश्न 4 ब। हवे एना पछी प्रश्न 5 अ। प्रश्न 5 अ शुं छे? एक एक वाक्यमां लखीए। चालो हवे आपणे काढी। हवे पेज नंबर 14 पर प्रश्न एक एक वाक्यमां आप्या छे। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्हा राही है। त्यारबाद नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। नन्हा राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा? नन्हा राही मंजिल से पहले दम नहीं लेगा। दम एटले सांस नहीं लेगा। 5मु, धरती पर कौन जन्म नहीं लेंगे? धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। 6, नन्हा राही कैसे हमेशा ऊंचा रखेगा? नन्हा राही तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखेगा। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्हा सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। हजी हशे प्रश्न, આપણે બીજા પાઠમાં ગોતીને જોઈએ। पेज नंबर 7 पर पण एक एक वाक्यमां छे। आपने कौन कौन से फूल देखे? मैंने गुलाब, बारमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, फूल कौन कौन से रंग के होते हैं? फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि विविध रंग के होते हैं। हवे प्रश्न नंबर 3, हमेशा सूरज की तरह रहने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरह रहने वाला फूल सूरजमुखी है। आपको फूल क्यों पसंद है? मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है। वह हमेशा सुगंध देता है। सुगंध एटले स्मेल देता है। 5मु, आप कौन कौन से यातायात एटले चित्रपाठ के साधन में बैठना पसंद करते हैं? मैं बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करता हूँ। प्रश्न नंबर 6, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होगा? फूल की माला बनती है, फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणियों में भी लगता है। बराबर। हजी हशे, हजी चौथा पाठ में सो चपनी में पण प्रश्नों आपेला छे, एमां जोई लईए आपणे। हवे पाठ 4 में पण प्रश्नों आपेला छे। जोवो जोई, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। प्रश्न 3, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। हवे
પાછું એને પછીનું પેજ ફેરવો જોઈએ. આ 21 હતું, હવે 22 પેજ નંબર ઉપર જોવો જોઈએ. चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है. आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आकाश में 7 पक्षी और सूर्य दिखाई दे रहे हैं. नारियल के पेड़ कहाँ है? नारियल के पेड़ घर के पीछे है. नारियल के पेड़ों के पास क्या है? नारियल के पेड़ों के पास एक छोटा सा मंदिर है. मंदिर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? मंदिर के ऊपर एक ध्वजा दिखाई दे रही है. आंसू तो प्रश्न 5 अ एक एक वाक्य में लिखिए. હવે પ્રશ્ન 5 બ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ कीजिए. તો હવે આપણે 1 થી 4 પાઠમાં એક જ કાવ્ય આવી છે, નન્હા મુન્હા રાહી. તો હવે નન્હા મુન્હા રાહી કાવ્ય કાઢો જોઈએ પાઠ ત્રીજો એસએમમાં. હવે જોવો જોઈએ 18 પેજ નંબર ઉપર કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ. એ શું છે? પ્રશ્ન 5 બ. હવે શું છે પેલું? બડા હો કે દેશ કા, बड़ा हो के देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रख लूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. પછી એના પછી બીજી આપેલી છે, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. આ શું હતું? કાવ્ય પંક્તિ. હવે એમાં હું આખી કાવ્યમાંથી ગમે તે જગ્યાએથી પૂછી શકું. તમારે આખી કાવ્ય પંક્તિ વાંચવી જ પડે. બરાબર. હવે હોમવર્કમાં પ્રશ્ન 4. હવે આજે મેં જેટલું કરાવ્યું એ બધું માર્ક પ્રમાણે લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન ત્રીજો બ, ચોથો આખો ને 5મો આખો માર્ક મુજબ લખવાનું છે. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.